हेलो दोस्तों, मैं सतीश आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि अपन डिस्कस कर रहे थे जनरल साइंस में मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज के क्वेश्चन पढ़ रहे थे, उसी क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं जो कि मिक्स क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी। उससे पहले बताना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन लेटेस्ट अपडेट मिल सके। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का आपके लिए मोटिवेशन क्वेश्चन है, इतिहास सोचते वक्त सपने देखने वाले नहीं बल्कि दिन रात क्या करते हैं, जो दिन रात जागने वाले जाग के सपने देखते हैं वो क्या करते हैं, रचते हैं। तो दोस्तों, आप भी क्या कीजिए, दिन रात अपने सपनों के लिए मेहनत कीजिए और उनके लिए उनको पूरा करने के लिए डेडिकेटेड होकर मेहनत कीजिए। जैसा ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको क्या और मिलता होगा, इससे डेली एक मोटिवेशन मिलता होगा। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। दोस्तों, मैं आपसे काफ़ी टाइम बता चुका हूँ आपको, जैसा कि नाभिकीय सूर्य में क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, जो कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं। अनकंट्रोल्ड क्या होती है, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है वहाँ पे। ठीक है, यह क्वेश्चन अपना प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थित यौगिक है, कौन है, ग्लूकोज है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थित यौगिक कौन सा है, ग्लूकोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन को क्या बोला है, आवारा तत्व भी बोलते हैं इसको। हल्का तत्व के अलावा कौन सा पूछ लिया जाए, आवारा तत्व कौन है, हाइड्रोजन ही आएगा। ठीक है, दाब बढ़ने से क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, पृथ्वी के चुंबक के द्रव पर गति कोण होता है, गति कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, पटाखों और बारूद में पीला रंग का कारण क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट क्या होता है, जो पटाखे होते हैं, पटाखों में पीला रंग का कारण कौन होता है, सोडियम नाइट्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो तरंग की चाल होती है, रेडियो तरंग की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, याद रखना, 3 × 8 मीटर, 3 × 8 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोल्डर हमेशा धातु है। शोल्डर किसको बोलते हैं, जैसे कि आप टाँका लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि आयरन को गर्म करके तो धागा लगाते हैं, जैसे कि किसी विद्युत बल्ब के लिए वहाँ पे, तो टिन और लेड। पीबी का मतलब क्या होता है, इसका क्या है, लेड। क्या बोलते हैं इसको, लेड। ऐसे मतलब टिन। ठीक है, प्रकाश की तरंग होती है, प्रकाश तरंग कैसी होती है, अनुप्रस्थ प्रकाश की तरंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, बॉक्साइड अयस्क है, बॉक्साइड किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ क्या है, इसको समझना भी है। सबसे पहले पढ़ना है आपको, जब भी मैं बताता हूँ उसको क्या करना, ध्यान से सुनना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब है, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 760 mmHg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षय रोग से प्रभावित होता है, क्या होता है क्षय रोग से प्रभावित, क्षय रोग का मतलब क्या होता है, फेफड़े फेफड़े में क्या होता है, फेफड़ा बोलते हैं लंग्स, लंग्स क्या होता है, इससे प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवीकृत पेट्रोलियम का रासायनिक नाम क्या है, ब्यूटेन। द्रवीकृत का मतलब क्या होता है, लिक्विड, लिक्विड पेट्रोल कौन सी होती है, ब्यूटेन, ब्यूटेन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है, Fe3O4। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है, Fe3O4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, किसकी वजह से जाते हैं, लाल रक्त कणिकाओं की वजह से। लाल रक्त कणिकाएं रेड बॉन्स मेरो बोलते हैं इसको। ठीक है, रेड बॉन्स मेरो की वजह से क्या होता है, सॉरी, आरबीसी, क्या बोलते हैं लाल रक्त कणिकाओं को, आरबीसी। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं इनको, रेड ब्लड सेल्स होता है। ठीक है, और रेड बॉन्स मेरो होता है, लाल अस्थि मज्जा होता है, रेड अस्थि मज्जा होता है वो नहीं होता। हार्मोन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसकी वजह से वो जानते हैं, लाल रक्त कणिकाओं की वजह से जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि है। मास्टर ग्रंथि किसको बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि को बोलते हैं। ठीक है, जो कहाँ पे स्थित होती है, मस्तिष्क के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है, रेखीय संवेग संरक्षण किसके बराबर होता है, न्यूटन के तृतीय नियम के, न्यूटन के गति के तृतीय नियम के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक है,
पेट्रोल की गुणवत्ता का मात्रक कौन, ऑक्टेन। ऑक्टेन में कितने नंबर होते हैं, 8 नंबर होते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इसकी गुणवत्ता का मात्रक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम में प्रदूषण जांच के लिए उसमें की जाती है सीसा और कार्बन के कणों की जांच की जाती है। किसकी क्या की जाती है, सीसा और कार्बन के कणों की क्या की जाती है, वहाँ से जांच की जाती है। मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता प्राकृतिक रूप से, सीसा तत्व तो नहीं पाया जाता मानव शरीर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, संचायक बैटरी में इस्तेमाल की जाती है। संचायक बैटरी में क्या होता है, शीशा। क्या किया जाता है, शीशा का क्या किया जाता है, संचायक बैटरी के अंदर यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। सूर्य होता है, सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है, प्लेनेट कौन सा है सबसे निकट, बुध है। सूर्य का सबसे निकट कौन है, बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या अनुसार है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम है। आकाश नीला दिखाई देता है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन के कारण। दोस्तों अपन यहाँ पे वन लाइनर याद कर रहे हैं, वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फिर डिस्कस नहीं कर रहे, इसलिए क्वेश्चन को पढ़ना है और उसका आंसर देखना है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, एनेरॉयड बैरोमीटर में होता है, एनेरॉयड बैरोमीटर में क्या होता है, पारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार इकाई है, बार किसकी इकाई है, यहाँ से दाब की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, प्रोटीन। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन होता है, प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों मैं कितनी बार बहुत बार आपके लिए एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आज भी बताना चाहूँगा। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुएं होती है वो दिखाई नहीं देती क्लियर। दूर की वस्तुएं क्यों दिखाई नहीं देगी आपको इस दोष के अंदर, इसमें क्या होता है, जो दूर की वस्तुएं होती है उसका जो प्रतिबिंब होता है रेटिना से पहले बन जाता है। स्पष्ट देखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, इसका प्रतिबिंब क्या बनना जरूरी होता है, रेटिना बनना होता है, और रेटिना पे वास्तविक बनता है प्रतिबिंब और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। बट वो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जो छाया बनती है वो पहले ही बन जाती है। उस छाया को कहाँ भेजने के लिए, रेटिना में भेजने के लिए उस किरणों को क्या किया जाता है, फैलाया जाता है। किरणों को फैलाने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, वहाँ से उत्तल लेंस का नहीं अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का सिकुड़ने के लिए किया जाता है और अवतल लेंस का फैलाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो दूरदृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके विपरीत आपसे पूछ लिया जाए कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर उत्तल लेंस का प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारे का स्रोत है। पारा किससे मिलता है, सिनेबार से मिलता है। सिनेबार क्या है, पारे का अयस्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड किसका नाम है, कास्टिक सोडा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्ताणु कहाँ बनते हैं, अस्थि मज्जा के अंदर बनते हैं। जो बोन मैरो है ना, बोन मैरो ये वाला है, ठीक है, अस्थि मज्जा के अंदर बनते हैं लाल रक्ताणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत एवं अस्थि के मुख्य अकार्बनिक संगठन कौन से हैं। दांतों और हड्डियों में, दंत का मतलब होता है दांतों, अस्थि मतलब हड्डियों में अकार्बनिक संगठन कौन से होते हैं, कैल्शियम बोल सकते हैं, सीएम क्या बोलते हैं, सीए, कैल्शियम मिलता है इनमें। कैल्शियम के जैसे क्या होते हैं, मजबूत होते हैं ये। एक क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, ये दूध से संबंधित था, ठीक है। डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन, डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन थे इसके जनक थे, दूध के ऑपरेशन फ्लड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट में सड़न प्रक्रिया किस प्रकार की होती है। जूट में सड़न प्रक्रिया कौन सी होती है, भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार की क्या होती है, रासायनिक प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र के दो अवयव है। पारिस्थितिक तंत्र के दो अवयव कौन कौन से हैं, एक तो जैविक और अजैविक। कौन कौन से है, एक तो जैविक घटक, एक अजैविक घटक होते हैं, ठीक है। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स बोल सकते हैं, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स बोल सकते हैं, जैविक लिविंग और अजैविक नॉन लिविंग थिंग्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, विद्युत या चुंबकीय बलों की तुलना में गुरुत्वाकर्षण होता है काफ़ी कमजोर होता है। क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण काफ़ी कमजोर होता है। विद्युत क्या होती है एवं चुंबकीय बल क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रखते हैं। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, कमजोर होता है उनकी तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत किसके कारण होता है, कवक के कारण होता है। फंगस बोल सकते हैं इंग्लिश के अंदर, फंगस के कारण क्या होता है, दांत होता है। बीसीजी का प्रतिरोध, बीसीजी किसका प्रतिरोध है, ट्यूबरकुलोसिस का। टीबी को एक्समा बोल सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस को इंग्लिश में बोलते हैं टीबी। टीबी रोग होता है किसकी वजह से होता है, टीबी, बीसीजी उसका करता है, उसको रोकता है, एक्समा बोलते हैं उस बीमारी को। बायां हाथ नियम में अंगूठा प्रस्तुत करता है। बाएं हाथ में क्या करता है, अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र को इंडिकेट करता है, ठीक है। बाएं हाथ का नियम पढ़ा होगा आपने चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स के अंदर
क्या करता है, अंगूठा किसको इंडिकेट करता है, चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है, इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी जमता है तो क्या होता है, उसका घनत्व घट जाता है। पानी जमता है तो घनत्व घट जाता है, इसी वजह से घनत्व कम होने की वजह से पानी जमेगा तो क्या बन जाएगा, वो बर्फ बन जाएगा। तो बर्फ बन जाता है, तो बर्फ बनने के बाद क्या होता है, घनत्व कम हो जाता है, उसका घनत्व कम होने जाने के कारण क्या होता है, पानी की सतह पर तैरता है बर्फ, इसी वजह से। अब आपसे इसे क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया जाए कि बर्फ पानी की सतह पर क्यों तैरती है, क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, इसी वजह से क्या होती है, बर्फ पानी की सतह पर तैरती है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंगा रोग होता है, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। अब आपसे क्वेश्चन घुमा के से पूछ लिया जाए, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंगा रोग होता है। गलखंड भी बोल सकते हैं इसको, शुद्ध हिंदी में क्या होता है, गलखंड रोग होता है। ठीक है, कहाँ गलखंड कहाँ होता है, गले के अंदर होता है। गाइटर भी बोलते हैं इसको, गोइटर, इंग्लिश में बोलते हैं गोइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबड़ इस्पात सोना तथा एल्यूमिनियम में सबसे प्रत्यास्था है। सबसे प्रत्यास्था मतलब क्या होता है, सबसे मुलायम जो चीज़ दे रखी है इसमें कौन सा है, इस्पात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, उष्मा का मात्रक कैलोरी बराबर होता है। उष्मा का मात्रक कैलोरी में किसके बराबर होता है, 1.48 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल बने होते हैं, रेल किसके बने होते हैं, मृदु इस्पात के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, क्रोड लिंक्ड पॉलीमर का एक उदाहरण है। क्रोड लिंक्ड पॉलीमर का क्या उदाहरण है, पॉलीथीन। जो पॉलीथीन बैग होते हैं, पॉलीथीन बैग जिससे कि अपन यूज़ करते हैं, अभी क्या है, बैन है, और सिंगल यूज प्लास्टिक को क्या करना चाहिए, बैन है, तो पॉलीथीन क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होते हैं। ठीक है, पॉलीएथिलीन पीवीसी बोल सकते हैं, पॉलीएथिलीन ऑयलिन क्लोराइड बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, लाल, नीला, बैंगनी तथा हरा में तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, दोस्तों मैं बताना चाहूँगा यहाँ से। एक होता है विब्योर, VIBGYOR। जैसे कि आप लेफ्ट टू राइट चलोगे तो तरंग दैर्घ्य क्या होती है, लैम्डा इंक्रीज होती है। ठीक है, इंक्रीज होगी। अब आप देख लीजिए, लाल, नीला, बैंगनी तथा हरा, जैसे कि वॉयलेट बैंगनी होता है, तो बैंगनी क्या होगी यहाँ पे, सबसे कम होगी, तो सबसे कम तो इसकी होगी। सबसे ज़्यादा किसकी, रेड की, फिर ऑरेंज की, येलो की, ग्रीन की, ग्रीन भी है इसके अंदर, तो सबसे ज़्यादा किसकी है, रेड की। सबसे ज़्यादा पूछे यहाँ से, जैसे कि यहाँ से पूछ लेता ज़्यादा किसकी है, तो ज़्यादा किसकी आती है, लाल की आती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, बहुत कम दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत कम दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, डायल गेज का उपयोग किया जाता है। किसका यूज भी लेते हैं यहाँ से, डायल गेज का यूज भी लेते हैं दूरी को मापने के लिए, कम दूरी को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल मिश्रण है। पीतल किसका मिश्रण है, तांबा तथा जस्ता का मिश्रण होता है। पीतल किस धातु का मिश्रण है, तांबा तथा जस्ता का मिश्रण है। ठीक है, याद रखना है। कार्बन के 2 अपरूप है। कार्बन के 2 अपरूप कौन कौन से हैं, हीरा और ग्रेफाइट है। वैसे कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, कौन कौन से, हीरा, ग्रेफाइट और फुल्लिन। फुल्लिन भी किसका अपरूप है, कार्बन का अपरूप है। मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था आपको कि हीरा एकमात्र ऐसा अपरूप है कार्बन का जो कि विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। जैसे ग्रेफाइट हुआ और फुल्लिन हुआ, ये क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, इसमें क्या जा सकती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, बट हीरा के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, CO2 का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, सोडा वाटर बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में रेल सेक्शन का पहला नमूना था। कौन सा था रेल सेक्शन का पहला नमूना, बुल हेडेड। बुल हेडेड क्या बनाया गया था, पहला बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, किस प्रकार की मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। जो काली मिट्टी होती है ना, रे या क्ले, क्ले बोल सकते हैं इसको, इसमें क्या होता है, पानी धारण करने की सबसे ज़्यादा क्षमता होती है। ठीक है, पावर सबसे ज़्यादा होती है, पानी से ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा का वाष्प घनत्व होता है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है, 14.4 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति तापन किया जाता है। अति तापन कब किया जाता है, स्थिर दाब पर क्या किया जाता है, अति तापन किया जाता है। कब किया जाता है, अति तापन स्थिर दाब पर किया जाता है। पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है पेनिसिलिन वाला, पेनिसिलिन का। ठीक है, काफ़ी टाइम पूछा गया है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है और इंपॉर्टेंट लगा लेना है बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर का आर्मेचर कोर सामान्यतः बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है, सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है। डीसी जनरेटर का आर्मेचर किससे बनाया जाता है, सामान्यतः सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायोड का वह भाग जो इलेक्ट्रॉनों को फैलाता है क्या कहलाता है, एनोड कहलाता है। डायोड का वह भाग जो इलेक्ट्रॉनों को फैलाता है क्या कहलाता है, एनोड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला जैव
मात्रा पेट्रोल तथा लकड़ी में से ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत कौन सा है? जैव मात्रा। जैव मात्रा क्या है? नवीनीकरण स्रोत है। बाकी जैसे कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, लकड़ी हुई, ये क्या है? पुराने जो परंपरागत होते हैं, पुराने चले आ रहे हैं, वो सारे स्रोत है। ठीक है, नवीनीकरण नया मिला स्रोत कौन सा है? जैव मात्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर की फील्ड कॉइल सामान्यतः बनी होती है। डीसी जनरेटर की जो फील्ड कॉइल होती है किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? तांबा की बनी होती है। ठीक है, कॉपर, इंग्लिश में बोले तो कॉपर, इसको सी यू से इंडिकेट करते हैं, इसका सिंबल क्या होता है? सी यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा वाटर में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? कार्बोनिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। सोडा वाटर के लिए कार्बोनिक अम्ल का यूज लिया जाता है। कार्बोनिक और कार्बोलिक दोनों अलग अलग है। कार्बोनिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? सोडा वाटर के लिए। ठीक है दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन है अपना, लास्ट क्वेश्चन है आज का। अमोनिया का क्वथनांक होता है, अमोनिया का क्वथनांक कितना होता है? -30.3 डिग्री सेल्सियस। किसका क्वथनांक है? अमोनिया का क्वथनांक होता है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए, और अपने दोस्तों के साथ में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके क्लास के रिगार्डिंग। और आपको इस क्लास की PDF आपके अपने टेलीग्राम चैनल सतीश एजुकेशन पॉइंट पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। दोस्तों थैंक यू सो मच।